Good morning, everyone. Today we want to discuss chapter number 2 of class 8, 7th, that is fraction and rational numbers. So before that we discuss about this one, we have to know what is fraction and what are rational numbers. So fraction, as we have already discussed in class 4th and 5th, there we are given a definition about that one. A part of a whole known as the fraction. तो वही definition यहाँ पर भी वर्क करती है. अ पार्ट ऑफ अ होल नोन एज फ्रैक्शन. तो बट व्हाट इज़ द मीनिंग फॉर दैट? इसका मतलब होता है किसी भी एक आर्टिकल के कितने भी पार्ट कर लीजिए, जितने पार्ट करते हैं उसको हम अपॉन साइन के डिनोमिनेटर में रखते हैं. जो फ्रैक्शन होता है उसमें टू आर्टिकल होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है. तो जितने पार्ट हम करते हैं उसको डिनोमिनेटर में, जितने काउंट करते हैं, कलर करते हैं, टेक करते हैं, उन सबको हम न्यूमरेटर की फॉर्म में राइट करते हैं. तो सपोज करिए ये एक सर्किल है, इसके 1 2 3 4 पार्ट है, मैंने एक 1 पार्ट कलर कर दिया, तो इसका मतलब होगा 1/4. टोटल पार्ट 4, टोटल पार्ट आर 10, तो डिनोमिनेटर में 10. हाउ मेनी आई वांट टू कलर, इट्स डिपेंड ऑन मी, और अकॉर्डिंग द क्वेश्चन आई एम डूइंग द कलर दीज पार्ट्स. हाउ मेनी पार्ट आई डू कलर, 3 पार्ट आई कलर, तो इसका मतलब 3 मैंने इसमें से ले लिया. तो एक पूरे में से कितने पार्ट मैं चूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉन एज द फ्रैक्शन पार्ट. ऐसे ही ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के कितने पार्ट बनाए हमने, 1 2 3 4 पार्ट बनाते हैं, तो डिनोमिनेटर में तो 4 हो जाएगा. हाउ मेनी पार्ट वी रिक्वायर्ड, कितने पार्ट मुझे काउंट करने हैं, या कितने में टेक कर रहा हूँ, या कितने में चूज़ कर रहा हूँ, या कितने में कलर कर रहा हूँ, डजेंट मैटर, कुछ भी हो सकता है. सो मैंने यहाँ पर 2 पार्ट को कलर कर दिया, 2/4. लेकिन क्या होता है कि हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है दोज ऑल फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव एनी कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर, जिसका कॉमन फैक्टर हो सकता है. यानी कि हम दोनों नंबर किसी भी एक ऐसे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तब हम उसको डिवाइड कर देते हैं. और ये डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है. जैसे हमने देखा ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करिए 2 को, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 1/2. यही हमारा, यानी कि 1/2 और 2/4 दोनों हमारे इक्वल पार्ट होते हैं, और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं. ये कहलाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इसी तरह से रेशनल नंबर के ऊपर डिस्कस करते हैं. तो रेशनल नंबर का मतलब होता है दोज ऑल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. वो सारे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं. फ्रैक्शन मतलब P/Q, फ्रैक्शन मतलब P/Q, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसीडर करके चलते हैं. तो P/Q नॉन एज द रेशनल नंबर. लेकिन इसमें 2 कंडीशन होती हैं. इफ़ यू आर नॉट सेइंग द कंडीशन, इट्स मीन योर क्वेश्चन इज रॉन्ग. अगर आप कंडीशन को डिस्कस नहीं कर रहे, कंडीशन को स्किप कर देते हैं, देन हमारी वो डेफिनेशन पूरी नहीं है. तो क्या बनेगा, P/Q बिलोंग टू I. बिलोंग टू का मतलब एग्जिस्ट करते हैं. P और Q दोनों किस तरह के नंबर होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए. एंड Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए. डिनोमिनेटर अगर 0 के इक्वल हो जाता है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि कोई भी नंबर को हम 7 डिवाइडेड बाई 0 हमने बताया था नॉट डिफाइन हो जाता है. नॉट डिफाइन का मतलब हम उसको जानते ही नहीं हैं, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं किस तरह से हम उसको राइट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल 7, लेकिन हमने कहा 7 तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है ही नहीं है, तो हमने क्या किया, अपॉन में 1 राइट कर दिया. तो 7/1 -2/3 4/-7 -9/-8, एनी नंबर विच यू लाइक यू कैन राइट. जो भी आपके समझ में आ रहा है राइट कर दीजिए. सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे. जितने भी नंबर है वो सारे के सारे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे. तो रेशनल नंबर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मेथड से लिखा जाए. रेशनल नंबर को राइट करने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. वी अटेम्प्टेड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द प्रीवियस क्लासेस इन विच वी आर सेइंग डिवाइड एंड फाइंड द आंसर इन डेसिमल फॉर्म. तो जब इस तरह की कंडीशन कहता है तो इसका मतलब ये होगा कि हम इनको भी तो डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो रेशनल नंबर की जो फॉर्म होती है लिखने की, वो कौन कौन सी होती है. एक होती है फ्रैक्शनल फॉर्म विच वी हैव डिस्कस्ड इन द न्यूमरेटर अबव पार्ट. यानी कि रेशनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर का मतलब हुआ P/Q, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर देना. नंबर 2, हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो डेसिमल फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि व्हेन वी आर डिवाइडिंग बोथ, जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो चेंजेस क्या आ रहे हैं, किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं. हमने देखा नंबर 1 होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल.
टर्मिनेट मतलब रुक जाना, ख़त्म हो जाना, फिनिश हो जाना। जब हम डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया 7 को, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, डेसिमल लगाकर 0 इंक्रीज कर दीजिए 0, डेसिमल लगा दीजिए 2 5 जा 10, रिमाइंडर इज नथिंग। तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो रिमाइंडर 0 होने का मतलब 3.5, और 3.5 आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि आगे है ही नहीं डेसिमल, रिमाइंडर हमारा 0 बन गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि किस तरह के डेसिमल, 2.75 फिनिश, 9.38 finish, 1.2 and many more numbers which you like you can write in that. सेकंड आता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो डिवाइड तो कर रहे हैं बट फिनिश नहीं हो रहे हैं, डिवाइड तो कर रहे हैं बट फिनिश नहीं हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिपीटिंग डेसिमल। प्योर रिपीटिंग का मतलब होता है डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिंग टर्म होनी चाहिए। देखिए 2 3 2 3 यानी कि 23 23 23 डायरेक्ट डेसिमल के बाद स्टार्ट होता है, तो ये प्योर रिकरिंग नंबर कहलाता है, प्योर रिकरिंग नंबर। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग और रिकरिंग दोनों का मतलब एक ही होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिपीटिंग, मिक्स्ड का मतलब होगा कि इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पार्ट भी इंक्लूड होगा। जैसे 1.7 एक ही बार है, उसके बाद 23 23 23 23 23 कहाँ तक, इनफाइनाइट, वेरी मेनी मोर टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स इसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिपीटिंग फॉर्म कहलाएगी। इतना क्लियर। इसके बाद में हम ये कहते हैं कि इन रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें। तो रेशनल नंबर्स को रेशनल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए ये मैंने 3 एग्जांपल्स यहाँ पर राइट किए हैं। तो देखिए माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस का नंबर होता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, निगेटिव नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बी ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 0, लेफ्ट साइड ऑफ 0 ऑन नंबर लाइन। सेकंड पॉजिटिव रेशनल नंबर, बी ऑन राइट साइड, रेट 0 ऑन नंबर लाइन। फर्स्ट पार्ट क्या है, -2/3, इसको रिप्रेजेंट करना है। ये हमारी नंबर लाइन, बीच में 0, इधर 1 2 -1 -2। जब भी हम नंबर स्टार्ट करते हैं वो 0 से ही स्टार्ट करते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सॉन। ऐसे ही यहाँ देखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, यहाँ पर हमने देखा डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसका मतलब हमें 1 पार्ट के 3 पार्ट करने पड़ेंगे। 1 0 और 1 के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको 3 पार्ट में कन्वर्ट करना है। नंबर कैसा है, माइनस का मतलब ये है सिर्फ यू वांट टू नो दिस नंबर विल बी ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो हमने 3, इसका मतलब 3 बार करने के लिए एक कम 1 लेस मार्क लगाते हैं। 3 है 2 मार्क लगा दीजिए, 1 2 1 2। बट रिमेंबर इट, इनके बिटवीन गैप इक्वल होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। परफेक्टली इक्वल तो हम नहीं कर पाएंगे लेकिन अप्रॉक्सीमेट इक्वल होना चाहिए। 3 पार्ट किए, नाउ वी कंसीडर 2 पार्ट, तो वी ऑलवेज टेक फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द 0 फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, यहाँ आ गए मार्क कर दीजिए -2/3, ये आंसर। देखिए सेकंड पार्ट 3/5 यानी कि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, बीच में 0 1 2 -1 -2। डिनोमिनेटर में 5 है, 5 होने का मतलब 1 लेस 4 मार्क लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर मैंने लगा दिए एक्स्ट्रा। वैसे जहाँ तक रिक्वायरमेंट है वहीं रिक्वायर्ड है वहीं तक ही आप अप्लाई करिए। कितने मार्क लेने मुझे 3, तो 0 से मैं स्टार्ट करता हूँ 1 2 3। देखिए इस दोनों के बीच में एक पार्ट, फिर इन दोनों के बीच में एक पार्ट, फिर इन दोनों के बीच में एक पार्ट।
यानी कि 3 पार्ट आई रिक्वायर्ड, तो 3 पार्ट मैंने लिए, और इधर 0 और 1 के बिटवीन 5 पार्ट किए थे, 3 पार्ट आर ऑन द 0 साइड एंड 2 पार्ट आर ऑन द 1 साइड, तो ये हो गया 3/5। नेक्स्ट नंबर हमारा कितना है, 4/-8, तो देखिए थर्ड -4/8, ये माइनस नीचे लगा लेते हैं, नीचे लगा हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब नेगेटिव साइन एक बार लगाए, इसका मतलब ये हमारे 0 के लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करेगा। 0 1 -1, 8 पार्ट का मतलब 7 पार्ट लगा दीजिए, 4 पार्ट ले लीजिए, 1 2 3 4, -4/8, यही हमारे आंसर। तो इस तरह से हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट रिमेंबर रखिएगा कुछ पॉइंट इस तरह के हैं जिनको हमें याद रखना बहुत लाजमी होता है। एज आई राइट दिस बोथ पॉइंट, एज आई राइट दिस वन, एज आई वी राइट दिस कंडीशन, और इनके नेमिंग को। तो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं फ्रैक्शन के बिटवीन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रैक्शन के बिटवीन हम यही लगाते हैं, इन्हीं ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। वी वांट टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, हाउ वी कैन, व्हाट आर द रूल्स फॉर दैट, वी वांट टू नो अबाउट दिस ऑल। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, दैट इज 2/3 प्लस 1/3। वी वांट टू ऐड बोथ फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन को हमें प्लस करना है। तो हम जब भी प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, प्लस और माइनस दोनों में हम एक ही ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ध्यान रखते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फर्स्ट वी विल टेक एलसीएम एंड देन मेक द सेम डिनोमिनेटर। तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस कर दीजिए। 2 + 1 3/3, स्टैंडर्ड फॉर्म कट जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिए, 1/4 प्लस 1/2। देखा दोनों के डिनोमिनेटर प्लस करना है, दो फ्रैक्शन है 4 और 2, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 4 का एलसीएम लीजिए, 2 से 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से 1 जा 1 जा, कितना हो जाएगा 2 × 2 इज इक्वल टू 4। डिनोमिनेटर 4 हो गया, राइट कर दीजिए, डिनोमिनेटर इज 4। 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, तो 1 × 1, जितने जा होते हैं उतने से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 1 + 2/4। अकॉर्डिंग द रूल ऑफ बॉटमास, फर्स्ट वी विल डू द मल्टीप्लाई, आफ्टर दैट वी विल ऐड। 2 + 1 3/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, व्हाट इज 1/3 प्लस 1/4, दोनों का एलसीएम ले लीजिए 12, ऐसे ले लीजिए 3 और 4, 2 से करेंगे 3 2, फिर 2 से 3 1, 3 से 1 और 1, तो एलसीएम 2 × 2 × 3, 4 3 जा 12, तो एलसीएम 12। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 4 टाइम, तो 1 × 4 प्लस 4 3 जा तो 1 × 3, ये हो गया 4 + 3/12 इज इक्वल टू 4 + 3 7/12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ वन देखिए, व्हाट इज द फोर्थ वन? फोर्थ वन इज सेइंग 2/3 - 1/3, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2/3 - 1/3, सेम वर्क, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ प्लस था तो प्लस कर रहे थे, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर एक बार राइट कर दीजिए। 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1 को, तो 2 - 1 इज़ 1, 1/3, दैट इज़ आवर आंसर। देखिए मैं इस सारे एलसीएम वाले पार्ट को रफ कर देता हूँ, आगे आ जाइए। फिफ्थ पार्ट देखिए, 1/2 - 1/4 इज इक्वल टू, एलसीएम हो जाएगा 4, तो 1 × 2 - 1, 2 - 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ये आंसर सेम क्वेश्चन इज हियर। 1/4 प्लस 1/2, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आया था, 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। सिक्स पार्ट देखिए, 2/3 - 3/7, दोनों का एलसीएम 21,
ओके, सेम प्रोसेस यू विल अप्लाई, जैसे हम HCF लिखते हैं या LCM लिखते हैं, प्राइम फैक्टर करने का जो प्रोसेस होता है। 3 से 21 को डिवाइड कर दीजिए, 3 7 जा तो 2 × 7 माइनस 7 3 जा 3 × 3, 14 माइनस 9/21, 14 में से 9 माइनस करेंगे 5/21, दैट इज़ आवर आंसर। ज़रूरी नहीं है ये नंबर प्लस नहीं आया, हो सकता है ये वाला नंबर माइनस का होता है। छोटे में से लार्जर को माइनस कर सकते हैं, स्मॉलर में से लार्जर को माइनस कर सकते हैं, देन यू विल गेट आंसर इन नेगेटिव साइन। इफ़ यू आर गेटिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर का मतलब न्यूमरेटर लार्जर है, देन यू कैन कन्वर्ट दैट वन इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। 7th पार्ट देखिए, क्या करना है, 2/3 मल्टीप्लाई 4/7। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है, ये सारे क्वेश्चन हमने ऐड के रखे, ये सब्ट्रैक्शन के, ये मल्टीप्लिकेशन के, और यहाँ पर डिवीजन का भी हमने क्वेश्चन अप्लाई किया। इन ऑल क्वेश्चंस यू विल अप्लाई द सिंगल रूल। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4/7। देखिए, दो बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, इसको जब कट करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट करते हैं या क्रॉस में कट करते हैं। 4 से 3, 2 से 7, लेकिन इसमें तो हो ही नहीं रहा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और जब प्रोटेक्ट करते हैं फाइनल रिजल्ट रखने के लिए, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से प्रोटेक्ट करते हैं। देखो, हमने 2 की टेबल में ना तो 3 आता है ना 7, 4 की टेबल में ना 3 ना 7, कोई नंबर कट नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम डायरेक्ट इसको आंसर के फॉर्म में राइट करते हैं। हमने क्या किया, 4 2 जा 8, 3 7 जा 21, ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए, 8th क्या है, 16 मल्टीप्लाई 5/3। ये तो ये फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, तो क्या किया हमने, डिनोमिनेटर में 1 कर दिया, हो गया फ्रैक्शन। चेक करिए, डिनोमिनेटर में 3, क्या 16 और 5 एनी नंबर इज कैंसल्ड बाय द 3? नो, नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80/3। ये कैसा नंबर है, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर है तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 से 80 को डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए 80 को, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर, यानी कि 26 होल 2/3, ये आपका आंसर है। ओके, आगे देखिए, 9th पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। क्या है, 15/21 मल्टीप्लाई 26/52। पहले चेक करते हैं क्या कुछ पार्ट डिविजिबल है या नहीं, कोई आता है या नहीं आता है। तो देखा हमने 3 की टेबल से, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, ओके। और 13 से, 13 2 जा 13 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, डजेंट मैटर, पहले आप छोटे नंबर से डिवाइड कर लें या बड़े नंबर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए क्या बचता है, 5/7 मल्टीप्लाई, यहाँ से बचता है 1/2 इज हियर। क्या आपस में कुछ कट हो सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? नो नंबर इज देयर, नो, कोई नहीं है, तो डायरेक्ट 5 1 जा 5, 7 2 जा 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। 10th पार्ट देखिए, 2 होल 1/3, 1 होल 1/2, 1 होल 1/6, ओके। तो पहले हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 2 3 जा 6 और 1 7/3, 2 1 जा 2, 2 1 1 3/2, 6 1 जा 6 and 1 7/6, कट कर दीजिए, 3 से 3, 2 से 7 नहीं कटेगा, 6 से 7 नहीं कटेगा, कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 6 2 जा 12, तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, 12 4 जा 48, 4 होल 1/12, ये हमारा आंसर। कैसे, 12 से डिवाइड कर दीजिए 49 को, 12 4 जा 48, 1 रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में होता है, जो डिविज़र है वो डिनोमिनेटर में होता है, जो क्वोशिएंट होता है वो हमारा होल की फॉर्म में आता है। तो हम इसको रीड करते हैं 4 होल, होल में तो कंप्लीट नंबर, बिकॉज ये कोई किसी का पार्ट नहीं, ये पार्ट है। हमने किसी भी एक पार्ट के 12 पार्ट किए हैं, किसी भी 1 के 12 पार्ट किए और उनमें से 1 को कंसीडर किया। देखिए नेक्स्ट वन,
नाइन्थ पार्ट करते हैं, 11th पार्ट करते हैं। 15/24 डिवाइडेड बाई 3/4। इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है, यहाँ पर डिवाइड है तो पहले हम डिवाइड को सिंबल को सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो हमने क्या किया, 15/24 मल्टीप्लाई 4/3। चेंज द डिवाइड साइन इनटू द मल्टीप्लाई एंड सेम टाइम टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड रेशनल नंबर। उस नंबर का रेसिप्रोकल हैंड टू हैंड उसी टाइम पर ले लीजिए। 3 से कट कर दीजिए, 3 1 जा 3 5 जा, 4 1 जा 4 6 जा, क्या बचता है 5/6। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए 12th पार्ट भी करते हैं। यहीं कितना है, 1 होल 1/3 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 and 1 4/3 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6 1 7/3। डिवाइड कर दीजिए 4/3 मल्टीप्लाई 7/3। कुछ भी कट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 4 जा 28 और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 1/9। ये आपका आंसर हो गया। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। सिमिलरली वर्ड प्रॉब्लम यू हैव टू अटेम्प्ट। जितनी भी प्रॉब्लम आ रही हैं सॉल्व दी सॉल्व। हाउ मच यू डू द प्रैक्टिस यू विल इट विल बी योर। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन इस तरह के हमने लिए हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन अप्लाई हुआ है। अभी तक जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए उसमें हमारे पास सिंगल ऑपरेशन था। अब हमने एक से ज़्यादा ऑपरेशन जब एक साथ हमारे साथ आते हैं तब हम क्या करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। क्या है, 3/7 मल्टीप्लाई 49/54 डिवाइडेड बाई 14/20। तो रिमेंबर वन थिंग कि वी ऑलवेज फॉलो द रूल ऑफ गॉड मास। इसी को हमें फॉलो करना है। किस तरह से करना है ये भी समझ लीजिए। तो पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ का सिंबल नहीं है, डिवाइड है। तो पहले हमें डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है और डिवाइड को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। 3/7 मल्टीप्लाई 49/54 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन 28/40। अब तो सिर्फ मल्टीप्लाई है, कैलकुलेट कर दीजिए। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 8 जा 24, 2 से 2 2 जा 2 9 जा 18, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। चलिए बहुत ज़्यादा कटिंग हो गई, अलग से राइट कर लेते हैं। 1/1 मल्टीप्लाई 7/9 मल्टीप्लाई 2/2, 2 1 जा 2 1 क्या बचता है, 1 7 जा 7, 7 1 जा 7, 1 1 जा 1, 9 जा 9। बस दैट इज अवर आंसर, सिंपल। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए। 8/25 मल्टीप्लाई 55/22 डिवाइडेड 2 होल 1/11 4/9। देखिए फिर से डिवाइड है मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी। तो पहले डिवाइड को हमें सॉल्व करना है। तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो उसी नंबर उसकी के साथ वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि हम सिर्फ अप्लाई उसी पर करेंगे जो उसके साथ अटैच है, उसके आगे के किसी और को टच नहीं करेंगे। देखिए पहले हमने क्या किया, ये मिक्स्ड है तो पहले हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 8/25 55/22 डिवाइड 11 2 जा 22 1 23/11 मल्टीप्लाई 4/9। डिवाइड का सिंबल हटा देते हैं, बाकी सब बिना ऑपरेशन के ऐसे ही रखते हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई 11/23 रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ये नंबर सेम रहेगा 4/9, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब सब जगह मल्टीप्लाई है, कटिंग कर दीजिए। 5 5 जा 5, 11 जा 11, 2 जा 2 से 4 जा। बस आई थिंक कोई और नंबर नहीं कट हो रहा है तो लिख देते हैं 4/5 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1/1 मल्टीप्लाई 11/23 मल्टीप्लाई 4/9। सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 4 जा 16, 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 107/1035।
दैट इज आवर आंसर। थर्ड पार्ट में क्या है, 5 होल 1/3 मल्टीप्लाई 4 होल 1/2 माइनस 3 होल 1/4 डिवाइड 6/11 प्लस 1/2। सारे ऑपरेशन इसके अंदर है, ऑल 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन आर अप्लाइंग इन दैट। मिक्स्ड को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में, क्योंकि ब्रैकेट और ऑफ का सिंबल इसमें नहीं है। 5 3 जा 15 और 1 16/3 8 1 9/2 3 4 जा 12 1 13/4 मल्टीप्लाई 11/6 प्लस 1/2। अब प्लस और माइनस बाद में अप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 जा 2 2 4 जा 2 8 जा 16 3 1 जा 3 3 जा, ये तो आपस में कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है। कितना हो गया, 8 3 जा 24/1 माइनस 6 4 जा 24 और 13 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 143 प्लस 1/2। अब तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हुआ, जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले किए। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 24 विल बी एलसीएम, 24 मल्टीप्लाई 24 माइनस 143 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 12। 1 से 24 को डिवाइड करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई 24 1 जा 1 से मल्टीप्लाई 1 से 12 जा 12 से मल्टीप्लाई। कैलकुलेट कर दीजिए, 24 इंटू 24 4 576 माइनस 143 प्लस 12/24। अकॉर्डिंग द रूल ऑफ बॉडमास फर्स्ट ऐड करते हैं, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 588 माइनस 143/24 कैलकुलेट कर दीजिए, 445/24। यही हमारा आंसर।